अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अॼु जी ॻाल्हि सां गॾु हाज़िर आहियूं। नाज़रीन, अॼु जिन मौज़ूअनि ते असीं गुफ़्तगू कंदासीं उहे पाकिस्तान ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जे सियासत ऐं सिंध जे मंज़रनामे जा अहम मौज़ू आहिनि। सभ खां अहम मौज़ू त इहो आहे त सिंध जा वॾा हिसा अञा ताईं ॿोॾि जे पाणीअ हेठां आहिनि, बरसाति जी ॿोॾि जे पाणीअ हेठां आहिनि ऐं सरकार जेकी आहे उहा पाणी कढण में हिन वक़्त ताईं कामयाबु न थी आहे। गॾोगॾु सोशल मीडिया ते हाणे इहा तनक़ीद बि थी रही आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ खे शहबाज़ शरीफ़ दावत ॾिए त उहो सिंध जे दौरे ते अचे, छाकाणि त सिंध ॿुॾल आहे। उनखां सवाइ असीं हिन हफ़्ते में जेकी अहम डेवलपमेंट थी आहे उहा हीअ डेवलपमेंट थी आहे त मरियम नवाज़ खे इवन फील्ड केस में सज़ा जेकी आयल हुई उनखे ख़तमु कयो वियो आहे। यानी हाणे ईअं लॻे पियो त उन केस में मरियम नवाज़ ते त इल्ज़ाम हुयो त उन इवन फील्ड केस में मदद कई नवाज़ शरीफ़ जी, यानी नवाज़ शरीफ़ जे लाइ बि रस्ता साफ़ पिया थियनि। ॿिए पासे जेको ऑडियो लीक्स जो हिकिड़ी सीरीज़ आहे उहा थींदी रही आहे ऐं अॼु बि हिकिड़ी ऑडियो लीक थी आहे। उन में इमरान ख़ान गुफ़्तगू करे थो वज़ीर आज़म जी हैसियत में आज़म ख़ान, शाह महमूद कुरैशी, असद महमूद सां त असांखे जेको साइफ़र आहे उन ते हिकिड़ो केस खड़ो करिणो आहे, पर अमेरिका जो नालो न वठिणो आहे। इन्हनि मौज़ूअनि जो तजिज़ो थींदो। मूंसां गॾु गुफ़्तगू में शरीक आहिनि अब्दुल हफ़ीज़ आबिद साहिबु, सीनियर जर्नलिस्ट, ऐं इस्लामाबाद मां बि असांखे सीनियर जर्नलिस्ट ऐं तजज़ियेकार ज्वाइन कंदा। महिरबानी साईं तव्हां असांखे ज्वाइन कयो। आबिद साहब, पहले अगर बरसात पे बात हम कर ले तो सिंध में मतलब ये एक तो बहुत बड़ी कमज़ोरी और नाअहली साबित हो गई कि पानी निकालने का कोई मैकेनिज्म अभी तक तैयार नहीं हो सका है। देखिए जी, इस वक्त आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, दादू, जामशोरो के बहुत सारे हिस्से, लड़काना, खैरपुर के कई अजला, ये तकरीबन आप समझिए कि आधे अजला जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं हकीकतन ये है। और उसमें लाखों लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, उनके घर बह गए हैं, उनके मवेशी बह गए हैं, जानी माली नुकसान हुआ है, वो बंदों पर पड़े हुए हैं। शेल्टर का भी हुकूमत जो है वो प्रॉपर उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं कर सकी और रोज़ाना खुराक का भी उनको दवाइयाँ उनका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा। बहुत बुरी सूरत हाल और है। अभी मौसम की तब्दीली हालांकि उसमें जो है ईदी है, उसमें सिलानी है, उसमें अलखदमत है, दर्जनों किस्म की जो है वो समाजी तंजीमें जो हैं वो उसमें मुआविनत कर रही है, तब ये हाल है। हुकूमत कहाँ है? सवाल ये है कि मैंने वो सिलानी की जो सरबराह हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि मैं आज तुर्की के सफ़ीर से मिला हूँ, उन्होंने जो मुझे लिस्ट गिनवाई है, जो चीज़ें उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए पाकिस्तान को दी हैं, उनको तकसीम करने के लिए कई महीने चाहिए। ये सामान जो बाहर से आ रहा है, जो मुखय्यर हजरात दे रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? दूसरे मुमालिक दे रहे हैं। जी हाँ जी, बहुत सारे मुमालिक दे रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? वो मैकेनिज्म ही नहीं है, या हमने इदारे बना दिए हैं कि ये मुसीबत के वक्त काम करेंगे, उनकी गालिबन सलाहियत ही नहीं है। अब वो कहीं से आके 3 बोरे आसमान से फेंक दिए या किसी तरीके से एक कश्ती में कुछ लोगों को राशन दे दिया, इस तरीके से ये जो एफर्ट हो रही है वो मुझे तो डर लग रहा है कि अगले दिनों में देखिए 2.5-3 महीने हो गए हैं जी, लोग जो हैं इस अजाब से गुजर रहे हैं। और हम यानी पानी की निकासी का कोई सबसे बड़ा मामला ये है कि आप पानी की निकासी का कोई इंतजाम करें तो लोग अपने तौर पर अपने घरों में वापस जाके अपना जो खंडर है उन्हीं पे बैठ सके और कोई सूरत हाल अपने लिए बेहतर कर सके, वो नहीं कर सकते। टेक्निकल मामला जो मिसाल के तौर पर LBOD का लोअर सिंध में किस्सा है, वहां अभी तक वो कट और उस पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो बिल्कुल जो इंक्रोचमेंट है दरिया से लेके सिम नहरों तक, नालों तक जो है इसने तबाही बर्बादी कर दी है। ये शहरों के वडेरे भी इसमें हैं, इसमें जो है देहात के वडेरे भी हैं, उन्होंने कब्जे किए हुए हैं, इसमें इदारे भी शामिल हैं। उसमें जो हमारी प्लानिंग है कि बीच वो कहीं से पानी का गुजरगाह थी, जो सारे जिम्मेदार इदारे हैं इन चीजों को देखने के, उन्होंने किसी ने कोई अपना काम नहीं किया, पूछगछ नहीं हो रही है। ये भी मामला हो गया है। बिल्कुल। तो ये मुझे जो मैं बार बार उस पर आ रहा हूँ कि अभी मौसम तब्दील होगी, टेम्परेचर लो होगा, गर्म की शिद्दत कम होगी, तो उसमें तो फिर ये वैसे ही इस वक्त टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू बहुत सारा फैला हुआ है और लोगों का मतलब इंसानी जाने जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं।
तो अगले दिनों में तो ये सूरत हाल और बिगड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत सूरत हाल जो है वो सेहत के लिहाज से बहुत खराब होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि ज़राअत जो है वो 80% तबाह हो गई है। हाँ, ये लेकिन गंदम की फसल जो है वो काश्त होगी या नहीं, ये अभी तक सवालिया पता नहीं निशान है, है, पता नहीं है, हाँ, सवालिया पता निशान नहीं, नहीं जी। है। उसके उस पस मंजर में आप जरा अंदाजा लगाइए कि खुराक का कितना बड़ा बहरान जो है वो हमारे सामने खड़ा है। शाकिर सोलंकी असां सां गॾु आहे इस्लामाबाद मां। शाकिर, पहिरियां त असांखे ॿुधायो त तव्हां इस्लामाबाद में वेठा आहियो। इस्लामाबाद में पोयनि ॾींहंनि में असांखे अवामी सतह ते इन क़िस्म जा कुझु नंढियूं तहरुक नज़र आया पिए त ॿोॾि मुतासिरनि लाइ कुझु थिए पियो, पर सरकारी हल्कनि में छा ॿोॾि विसरी वई आहे? कॾहिं कॾहिं वज़ीर आज़म दौरो करे विझंदो आहे, बाक़ी उतां को बि अहिड़ो फ़ैसिलो न पियो अचे जंहिंसां लॻे त को माण्हू खे रिलीफ ॾियणी आहे। नासाब, इहो बिल्कुलु तव्हांजो ॾाढो ज़बरदस्त सवाल आहे, छाकाणि त पाण बि जेको ऑब्ज़र्व कयूं पिया वेठा ऐं सिंध में जेका हालत ख़राब आहे, ज़ाहिर आहे तव्हांजो पंहिंजो ॻोठु, मुंहिंजो पंहिंजो ॻोठु, सभिनी जा सॼी सिंध ॿुॾी पई आहे, समुंड लॻो पई सिंध। ऐं 1 महीने ताईं पाणी कढण लाइ ऐं नालो मुनासिब नथो लॻे त कंहिं वज़ीर जो वठां, पर सिंध जे वॾनि लीडरनि सां मूं ॻाल्हायो त बाबा पाणी त कढाए ॾियो, ॿियो मानी खे राशन खे तव्हां छॾियो, ॿी मदद न कयो, पाणी कढाए ॾियो। पाणी कढाइण लाइ महीने ताईं तयार न हुई सिंध सरकार, ऐं वज़ीर आज़म बि दौरा करे पियो। ऐं हीअ जेको दुनिया जेका इमदाद मोकिले पई, को 150 जे क़रीब तक़रीबन तयारा अची चुका आहिनि हिन महिल ताईं। साहब जेका इंडिया जेका फिगर सरकारी जारी थिए पई रोज़ाना जी बुनियाद ते, तक़रीबन 150 जे क़रीब तयारा अची चुका आहिनि जेके इमदाद जा। बाक़ी जेके फिनांशियल फंडिंग जेका अनाउंसमेंट आहे, चलो उहा त प्रोसेस में वक़्त सां गॾु ईंदी रहंदी, पर जेको ही राशन अचे पियो इहो माण्हुनि खे किथे मिले पियो, किथे माण्हुनि खे खोड़ सारो पियो मिले, किथे बिल्कुलु कोन पियो मिले। त माना सिंध सरकार जेको सिस्टम जेको आहे उहो न आहे जेको इस्लामाबाद कीअं पई करे? मिसाल तौर दॿियल लफ़्ज़नि में सिंध हुकूमत दाऊं पई करे त ॿाहिरां जेकी इमदाद अचे पई उन मां असांखे हिसो न पियो मिले, अंग खर ॾियनि था त 2000 तंबू मिलिया, एतिरा मिलिया, माना घटि मिलिया। इस्लामाबाद कीअं पई उनखे ॾिसे? सॼी सूरत हाल में इस्लामाबाद जो रोल छा आहे? नासाब, मां इहा असां पाण बि इहा ऑब्ज़र्व कयो आहे त जेको ॿाहिरीं जेका इमदाद अचे थी उहा अचे थी वफ़ाक़ जे थ्रू, ऐं सिंध सरकार जे थ्रू तमामु घटि इमदाद आई आहे। हिकिड़ो अमेरिका मां डायरेक्ट जहाज़ सखर में अची लथो, मूंखे यादि आहे, उहा कराची बि ज़ाहिर सामान लथो आहे, पर घणो तणो वफ़ाक़ जे ज़रिए अचे पियो। त वफ़ाक़ छाकाणि त बलोचिस्तान बि ॿुॾल हुयो ऐं बलोचिस्तान में वॾी तबाही थी आहे, ऐं KPK जा कुझु इलाइक़ा आहिनि, पंजाब जा जेके जनूबी पंजाब जा कुझु इलाइक़ा आहिनि। त हाणे सरकार जो फोकस शायदि एॾे वधीक आहे, हालांकि सिंध में वधि में वधि सभिनी इलाइक़नि खां वधीक सिंध में तबाही थी आहे। सॼा इहे मथियां इलाइक़ा आहिनि ऐं सिंध असांजी आख़िर में हेठि आहे, ऐं सॼो पाणी अची सिंध में इकठो थियो आहे। त सिंध ते फोकस करण जी वधीक ज़रूरत हुई जेका वफ़ाक़ न कई आहे, छाकाणि त NDMA जेका आहे उहा बि इस्लामाबाद में वेठी आहे ऐं NDMA खे लीड करे पियो अहसन इक़बाल। त अहसन इक़बाल बि ज़ाहिर आहे पंजाब सां बिलोंग करे थो, नारोवाल खां बिलोंग करे थो। जेकॾहिं हिते वेठल हुजे या को सिंध जो को हुजे या माण्हू, त पोइ शायदि पोइ का सिंध खे थोरी घणी थिए। पर सिंध में जेको ॾिसूं था त NGOs, सियासी जमातूं, माना मुख़्तलिफ़ जमातूं उहे कनि पियूं, इंडिविजुअली तौर ते माण्हू कनि पिया, पर सरकार जे लेवल ते जेका इमदाद थियणु घुरिजे हा ऐं उहा कोन पई थिए। ऐं सरकार शायदि मूंखे पाण खे इहा ॻाल्हि सम्झ में न पई अचे, इहो सरकारी टीवीअ ते मां इहा ॻाल्हि करे आयो आहियां त बाबा हीअ जेका सरकार खे इमदाद मिले पई माण्हुनि खे मिले छो न पई, उहा काॾे पई वञे। ऐं बलोचिस्तान में बि इहा ई सूरत हाल आहे जेका सिंध में सूरत हाल आहे, पर सिंध में अञा वधीक बदतर सूरत हाल आहे। त सरकार जो हाणे अॼुकल्ह वरी सियासत ते फोकस घणो थी वियो आहे ऐं इहो विसरे पई वञे पई। माण्हू जेके पाणीअ में फाथल आहिनि उहे उते ई वेठा आहिनि। हाणे वरी जेको आहे सो ऑडियो लीक्स ऐं साईं मरियम नवाज़ इवन फील्ड मां आज़ाद थी वई। नवाज़ शरीफ़ ईंदो, उनजे इस्तक़बाल जूं तयारियूं पंजाब में हिदायतूं कयूं वयूं आहिनि। नवाज़ शरीफ़ वकीलनि खे चयो आहे त अदालत सां रुजू कयो ऐं पंजाब में कारकुननि खे चयो आहे तयारियूं कयो। अच्छा शाकिर, पाण हाणे ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे, ब्रेक वठूं था, उन खां पोइ मूंखे तव्हां सां इन ई मौज़ूअ ते गुफ़्तगू करिणो आहे जंहिं मौज़ूअ खे अवां छेड़े वरितो आहे, पर हिकिड़ी ब्रेक वठूं था।
वेलकम बैक नाज़रीन, असीं गुफ्तगू कर रहिया आहियूं ब्रेक खां अॻु में असां शाकिर सोलंकी हुयो बल्कि मौजूदु आहे। उन ॻाल्हि पे कई त पंजाब में त हाणे नवाज़ शरीफ़ जे आमद जे हवाले सां तयारियूं शुरू थी रहियूं आहिनि ऐं उन्हनि चयो आहे मुस्लिम लीग नून त अदालत सां रुजू कयो वञे। इहा उमेद शाकिर मुंहिंजो ख़्यालु आहे त मरियम नवाज़ बाबति जेको फ़ैसिलो आयो आहे उन मां पैदा थी आहे। उहा इन जे करे पैदा थी आहे नासाब त मरियम नवाज़ जो खे जेका सज़ा मिली आहे उहा मिली आहे नवाज़ शरीफ़ जे बुनियाद ते। त नवाज़ शरीफ़ जा अपार्टमेंट्स आहिनि ऐं उन में मरियम नवाज़ मुआविन हुनजी रही आहे। ऐं मरियम नवाज़ जी जॾहिं उहो मरियम नवाज़ शरीफ़ जा साबित न करे सघी नेब, अदालत जा जेके मुअज़्ज़िज़ जजनि जा जेके रिमार्क्स आया आहिनि गुज़िरियल समात में जंहिंमें मरियम नवाज़ खे बरी कयो वियो, उन में फोकस इन ते सवाल बार बार जजनि जो इहो हुयो त बाबा डॉक्यूमेंट्स मां साबित कयो त इहे नवाज़ शरीफ़ जा आहिनि। किथे नवाज़ शरीफ़ पाण चयो आहे, एतिराफ़ कयो आहे, तव्हां रुगो सुप्रीम कोर्ट में नून लीग जो जेको जवाब जमा थियल आहे उहे पेपर खणी हिते जमा कया आहिनि ऐं ॿियो त डॉक्यूमेंट्स जमा कया आहिनि। फाइंडिंग्स तव्हांजूं किथे आहिनि, माना इंक्वायरी किथे आहे रिपोर्ट वाजिद ज़िया जे हवाले सां बि त बाबा वाजिद ज़िया जेका रिपोर्ट तयारु कई आहे JIT आहे। सियासी सीन टोटल बदिलबो छा? ऐं शहबाज शरीफ़ ज़ाहिर ईंदड़ इलेक्शन में तव्हांजो ख़्यालु आहे त ही उमेद अहिड़ी रखनि था पिया त ईंदड़ चूंडुनि में नवाज़ शरीफ़ कैंडिडेट हुजे? नासाब हिकिड़ो त नवाज़ शरीफ़ जे हवाले सां कानून साज़ीअ जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं कुझु अरसे हलनि पियूं, 1.5 महीननि खां, त नवाज़ शरीफ़ जे लाइ कानून साज़ी जी तयारी कई पई वञे, मुशावरत कई पई वञे, त उहो बाद जो ऑप्शन आहे। पर फ़िलहाल ऑप्शन आहे नवाज़ शरीफ़ जो वतन वापसि अचणु, छाकाणि त हाणे क्लियर थी चुको आहे अदालत मां त नवाज़ शरीफ़ जा अपार्टमेंट्स न आहिनि ऐं हाणे रुगो हिकिड़ी फॉर्मेलिटी थींदी, नवाज़ शरीफ़ जे वकील वञी दरख़्वास्त दायर कंदा ऐं उन ते हिकु बस मातू चार चलो इहो त हाणे अदालत जॾहिं फ़ैसिलो कंदी। पर इस्लामाबाद में अॼुकल्ह बल्कि सॼी दुनिया में थरथलो आहे उन ऑडियो लीक्स जो जेको सवे कलाक रिकॉर्डिंग आहिनि, प्राइम मिनिस्टर हाउस जूं आहिनि, इमरान ख़ान जे दौर जूं आहिनि, शहबाज शरीफ़ जे दौर जूं आहिनि। अॼु बि ऑडियो लीक आई आहे त पोइ मुल्क जी जेकी प्राइम मिनिस्टर हाउस आहे, टॉप ऑफिस आहे, उनजी साइबर सिक्योरिटी ते सुवाल इहा आयल आहे। छा पियो मतिलबु हिकिड़ो त बज़ारि हुनखे अंडर प्ले करण जी ॻाल्हि थिए पई, पर मुंहिंजो ख़्यालु आहे त मामिलो त सेंसिटिव आहे। मामिलो त सेंसिटिव आहे नासाब, पर जेको हुकूमती रवैया जेके ॾिसूं पिया त माना हुकूमत ही जेकॾहिं हेकर जेकॾहिं ॿाहिरि जो हुजे त हुकूमत में हिते वॾो थरथलो ज़लज़लो आयल हुजे, या पर उहो ज़लज़लो नज़र कोन पियो अचे। हाणे पहिरियों हाणे इहो सोचण जी ॻाल्हि आहे त पहिरियों ऑडियो लीक थिए थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहिब हाणे इंक्वायरी कमेटी कंदी, उहा तय कंदी, इंक्वायरी में रिपोर्ट में तय थींदो त बाबा कीअं थी आहे, छा थियो आहे, कंहिं कंदी आहे। त हिकिड़ी सोचण जी ॻाल्हि आहे त पहिरियों प्राइम मिनिस्टर जी ऐं ऑफिसर सां वीडियो लीक कई थी वञे त बाबा मरियम नवाज़ सिफारिश कई आहे त मुंहिंजे दामाद जे लाइ भारत मां जेका आहे मशीनरी घुराई वञी, ऐं उहा उन में को अहिड़ी का वॾी ॻाल्हि, को वॾो ब्लेंडर आहे कोन उहा, छाकाणि त मरियम नवाज़ बि चई चुकी आहे त उहा इमरान ख़ान जे दौर में मशीनरी घुराई वई, अची चुकी, इम्पोर्ट करे चुका, ऐं उन खां पोइ कानून साज़ी कई वई त उन खां पोइ कमु बंदि कयो वियो आहे त वधीक का शइ कोन घुराई वई आहे। इहा इमरान ख़ान जे दौर में मशीनरी आई आहे, शहबाज शरीफ़ जे दौर में कोन आई आहे, इहो क्लियर थी चुको आहे। पर चवण जो मक़सदु इहो आहे त शहबाज शरीफ़ वारी वीडियो ऑडियो उन को एॾो वॾो गुनाह, वॾो को ब्लेंडर, को वॾी मुल्क दुश्मनी या का वॾी साज़िश कोन ॾिठी वई। उन ते PTI जी सोशल मीडिया अची 24-36 कलाक 48 कलाक जेको ढोल वॼायो आहे, जेको ढोल वॼायो आहे सोशल मीडिया ते प्राइम मिनिस्टर जे ख़िलाफ़, उन खां पोइ 36 कलाकनि खां पोइ जॾहिं इमरान ख़ान जी ऐं आज़म ख़ान जी ऑडियो PTI जी सोशल मीडिया रिफू चकर थी वञे, गायब थी वञे, मैदान ते PTI खे को जवाबु कोन्हे त बाबा हाणे छा जवाबु ॾियूं। फवाद जो हिकिड़ो बयानियो घड़ने जी कोशिशि कई त बाबा ख़त त आहे न, पोइ बि इहो त साबित थी वियो न त ख़त आहे ऐं इन क़िस्म, पर उहो बयानियो हुनजो विकामजी न सघियो। न मां जेकी ॻाल्हि पियो कयां त सिक्योरिटीअ बाबति ज़ाहिर तमामु घणा हल्का आहिनि जेके कंसर्न हूंदा, उन्हनि में इन ते न त पोइ भेरे हिकिड़े जेको डॉन लीक्स हुया उन बाबति एतिरी सेंसिटिविटी हुई, उहो बि हिकिड़े हवाले सां गुफ़्तगू मामूल जो हिसो बि हुई।
पर हिन ते एतिरी घणी असांखे ॻणती नज़र न पई अचे या अंडर कारपेट चला हुआ? डान लीक्स जो मामलो ॿियो हुयो, कुझु थोरो थोरो मुख़्तलिफ़ हुयो हिन खां। ही प्राइम मिनिस्टर हाउस जो मामलो आहे। लीक जेके शयूं थियूं आहिनि उहे प्राइम मिनिस्टर हाउस जूं थियूं आहिनि ऐं उन में कुझु शयूं इहे बि चयूं वञनि थियूं त बाबा प्राइम मिनिस्टर हाउस मां या अमले वटां या इन क़िस्म जूं शयूं थियनि पियूं। ऐं जेको PM हाउस जो अमलो आहे उन्हनि खां बि इहे इतलात आहिनि त जेको इंक्वायरी कमेटी ठाही वई आहे उन मोबाइल वग़ैरह उहे पंहिंजे कब्ज़े में वरिता आहिनि ऐं उन्हनि खे बि इंक्वायरी में शामिल कयो वियो आहे। त हाणे इन ते शक शुबा ज़ाहिरा इंक्वायरी ईअं थींदी आहे न, पहिरियों शक थींदो आहे त उन खां पोइ इंक्वायरी उते थींदी आहे। चलो ॾिसूं था त छा थो नतीजो अचे। शाकिर तव्हांजी महिरबानी, तव्हां असांखे जॉइन कयो। अब्दुल लतीफ़ आबिद साहब, ये लीक्स पे बात कर रहे थे कि मतलब सिक्योरिटी टॉप ऑफिस जब सिक्योरिटी और मतलब लीक हो जाती हैं तो ये तो देखिए जी, जो मैंने अब तक जो है मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू सुनी है, उसका नतीजा ये है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर की, वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी जो है वो IB की जिम्मेदारी है और IB जो है वो मुकम्मल तौर पर वज़ीर आज़म के रिपोर्ट करती है, काम करती हाँ। है जी। वो हर रोज़ जो है वो सुबह के वक्त जो है उसके ऑफिस की स्क्रीनिंग करती है। वो जब वज़ीर आज़म बाहर निकलता है उसकी गाड़ियों की स्क्रीनिंग होती है। तो इस तरह मुकम्मल तौर पर जो है वो बराह रास्त जिम्मेदारी है। फिर वज़ीर आज़म हाउस से बाहर जो है वो ISI, IB, ये सारी दूसरी जो वो एजेंसियां हैं वो जो है अपना किरदार जो है वो अदा करती हैं। तो इसमें कोई शुबा नहीं है, वज़ीर आज़म को भी ये तस्लीम करना पड़ा है कि ये बहुत बड़ा लैप्स है। लेकिन ये देखिए, दोनों वज़ीर आज़म के दौर में हुआ है, इमरान खान के दौर में भी हुआ है और ये इनके दौर में भी हुआ है। ये मुस्तकिल, और ये हैकिंग टेक्निकली दूसरी हो गई। जब वो पुरानी बगिंग जो होती थी, आज गुज़श्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर हाउस को डीबग किया गया है। बगिंग वाले में तो इक्विपमेंट रखना पड़ता था, इसमें तो ये फोन है, इसको हैक कर दें, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ और क्वालिटी बाहर से बैठकर आप इसको हैक करें, तो मतलब बल्कि कई किलोमीटर दूर तक हाँ, बैठकर आप इसको हैक करें और उसकी जो है बराह रास्त सारी एक्टिविटीज तो जो है ज़ाहिर है, उसको तो वो करें। मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो बहुत सारे सेंसिटिव मामलात डिस्कस होते हैं। एक्जैक्टली, आप बाहर के वफूद आते हैं, बैरूनी ममालिक के सरबराह और वज़ीर ख़ारजा वो आते हैं, इस तरह की बाहर इंप्रेशन, बाहर दूसरा और इंप्रेशन उसकी जाता है उस पर आप जो है बहुत सेंसिटिव जो है वो गुफ्तगू जो है वो होती है, मुआहदे होते हैं। अब यानी जब लोगों का ये तासुर जाए कि जनाब आप उनकी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, और बुरी बात है वो ये है कि इस पे भी इंटरनल पॉलिटिक्स का फ्लेवर आ जाता है। वो एक इस तरह का तासुर दुनिया को जाए कि जनाब आपकी सिक्योरिटी का तो ये हाल है, तो उसके बाद आप एटमी कुव्वत हैं, आपके बारे में क्या तासुर का। फिर इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसको उस कार्ड को भी ये इसमें बदकिस्मती खेला है। जाता है। हालांकि होना तो इस वक्त ये चाहिए था कि सब इस पर इत्तफाक राय होता कि इसकी बहुत जो है डीप इंक्वायरी हो और इसमें जिस तरह के जो भी लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इसको सिक्योर किया जाए, सिक्योरिटी जो है उसको यकीनी बनाया। इंक्वायरी कमेटी तो बनाई है हाँ, उन्होंने, राना सनाउल्लाह और दूसरी लोग इंटेलिजेंस जी, मेरा अर्ज करने का मतलब है कि सबको इस पर इत्तफाक राय होना चाहिए था। लेकिन ये है कि हर एक जो है वो लीक जो आ रही हैं उनके और सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो अपनी अपनी जो है वो उसमें मौक़िफ़ जो है पेश कर रहा है कि मेरा सियासी फ़ायदा जो इसमें है, इसलिए मुझे ये जो इसका लीक्स का भी ये हिस्सा जो है इसको उछालना। एक सवाल तो ये भी आता है कि हमारी हुकूमतें जो हैं, ये जो मॉडर्न गैजेटरी आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल वर्ल्ड आ गई है, उसको हैंडल करने की गालिबन हमारी सलाहियत नहीं है, ये भी सवाल आ गया है। मतलब इसको ज़ाहिर है इसकी सिक्योरिटी तो पहला शर्त है ना। मेरा ख्याल ये है कि सलाहियत तो है लेकिन किसी और के पास सलाहियत है और वो सलाहियत जो है वो इस्तेमाल भी होती है और वो फिर सियासतदानों और हुकूमतों के खिलाफ इस्तेमाल भी होती है। तो एक पहलू इसका ये भी है। एजाज अहमद हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। एजाज, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का ऑडियो लीक्स का मामला हुआ है, इमरान ने उन पे इल्ज़ाम लगाया, ये तो सब कुछ है। मैं टेक्निकल सवाल से पूछता हूँ, क्या ये सिक्योरिटी की हमारी जो साइबर सिक्योरिटी थी उसकी एबिलिटी नहीं है या कोई इंटेंशन से काम हुआ है? क्या अभी तक क्या बताया जा रहा है? जी एजाज, एजाज क्या इशू है कि ये हमारी सिक्योरिटी की इतनी अहलियत नहीं है कि
ये जो गुफ्तगू है उनको महफूज कर सके, या कोई इसके पीछे कोई और मामला है? जी नाज, मैं ये समझता हूँ कि ये दो मुख्तलिफ मामलात हैं। एक तो जिसे हम पीएम लीक्स कहते हैं, उसमें आज ये डेवलपमेंट है कि आज जो है वो जो बात की गई है, जो मैसेज आया है ट्विटर पर, वो उर्दू में आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी एक हम समझा जा रहा था इंटरनेशनल लिंकेज, उसमें ये एस्टेब्लिश हो गया है कि पाकिस्तान के कुछ लोग उसमें मुलव्वस हैं। एक तो इसका पहलू ये है। दूसरा ये है कि इमरान खान की भी आज फाइट आ गई, तो ये दोनों तरफ से है। मसलन इमरान खान की जो है वो हुकूमत हो सकती है, वो नून लीग हो सकती है, वो एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, लेकिन दूसरी जानिब जो अपना पीएम लीग हैं, उसमें जो इस किस्म की धमकियां दी जा रही हैं, उस किस्म की धमकियां मैं नहीं समझता हूं कि कोई इंटरनेशनल हैकर इस तरह धमकियां देता है। ये मिजाज ही पाकिस्तानियों का है। तो उसमें पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग मुलव्वस हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल लीनिंग है, और इसी डगर पर तहकीकात हो रही हैं। जो बुनियादी तौर पर तो तहकीकात हो रही हैं, वो इसी डगर पर हो रही हैं कि कौन मुलव्वस है पाकिस्तान के अंदर से और कैसे हो सकता है। एक चीज ये देखी जा रही है, दूसरी ये देखी जा रही है कि जो टैब्स खरीदे गए थे कुछ अर्सा पहले, वो पिछली हुकूमत से खरीदे गए थे, कहीं उनके जरिए तो नहीं की गई। फहरिस्तें मुरतब हो चुकी हैं, लोग शॉर्ट लिस्ट भी कर लिए गए हैं। कुछ लोगों के बारे में मेरी इत्तला है कि उन्हें शायद कह दिया गया है कि फिलहाल वो घर रही हैं, दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की चीजें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इसकी एक और इम्प्लीकेशन है जो यहाँ बड़ी संजीदगी से जिस पर बात हो रही है, वो ये है कि आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जैसे जो सेंसिटिव जगह हैं, बड़ी जगह है ना, वो अगर वो बंद हो सकती हैं इस तरह, और फिर उनकी जो है तमाम गुफ्तगू वो डार्क वेब पर जा सकती है, तो वो पाकिस्तान को कितना महफूज तस्वुर किया जाएगा। एक ये है। दूसरा साइबर सिक्योरिटी का इशू है कि साइबर सिक्योरिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो गई और आपको पता ही नहीं चला। एक बात। दूसरा ये है कि बहुत अच्छे से हम इस किस्म के थ्रेट्स को खुद प्रोपेगेट कर रहे हैं। आपको याद होगा फवाद चौधरी ने जब वो वजीर इत्तलात थे उस वक्त ये बताया था वो पेगासस जो इसराइली सॉफ्टवेयर है वो इंडिया लेने की कोशिश कर रहा था। और फिर इमरान खान इंटरनेशनल स्पाइंग का वो एक नेटवर्क था जिसमें इमरान खान का भी एक नंबर था स्पाइंग के लिए, तो उसकी तहकीकात का ऐलान किया गया था। तो वो क्यों नहीं हुई, वो कहाँ पहुंची तहकीकात, उसमें कौन लोग मुलव्वस थे। तो ये तमाम पहलू जो हैं वो यहाँ उन पर बड़ी एजाज हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ असीं अब्दुल हफ़ीज़ आबिद साहब भी मौजूद आहिनि, एजाज अहमद पसंद लाइन ते आहिनि। इन मौज़ूअ ते ऐं उन खां सवाइ जेकी पॉलिटिकल सीन आहे उन ते गुफ्तगू कंदासीं, पर ब्रेक वठूं था। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू कर रहा हुआसीं जेको पीएम लीक्स आहिनि या ऑडियो लीक्स जो आहिनि। एजाज अहमद, इससे पहले हम सुन रहे थे कि ये तो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कह रहे हैं कि कुछ वीडियोस की बात गश्त सुनी जा रही है कि वो कहीं से लीक होंगी तो बहुत सारा मसाइल होंगे। कल हमने देखा कि वो मरियम नवाज साहबा कह रही थी, उनसे मीडिया ने पूछा और उन्होंने कहा कि हाँ, नेब की तहवील में जब मैं थी तो मेरा नाइट सूट में उन्होंने वीडियो बनाया था नेब वालों ने। तो ये इस किस्म के वीडियोस भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इनकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। जी नाज, बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि देखें ना, अगर आप नैब जैसा अदारा साबिक वज़ीर आज़म की बेटी को हिरासत में लेता है, और आपको याद होगा कुछ अर्से पहले की बात है, तकरीबन 6 साल पहले की बात है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने ARY पर ये एक इंकशाफ किया था। सफेद कपड़ों में किसी खातून की वीडियो है और उन्होंने मरियम साहिबा की जानिब इशारा किया था। मरियम साहिबा ने बुनियादी तौर पर उन्हीं की बात की तस्दीक की है। एक बात तो यह है इसकी, लेकिन ये बदकिस्मती है क्योंकि राना सावला भी अभी ये कह रहे थे 2-3 दिन पहले, और फिर 2 रोज पहले जब ये ऐवान सदर में तकरीब अस्पताली थी तो वहाँ शहरी रहमान ने भी उनसे पूछा, तो राना सावला ने कहा कि जी वो आपके मतलब की वीडियो नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे बड़े कायदीन की इमरान खान हो या हो इस तरह की वीडियोस बनाई गई हैं, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है क्योंकि ये वीडियोस जो हैं वो आपके मुल्क में भूचाल ले आएंगी। और मैं एक और बात भी समझता हूँ
کہ آج اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہیکر کے چند ٹویٹس آئے ہیں اردو میں، اور پھر اس میں انہوں نے یہ باقاعدہ دھمکی زبان استعمال کی ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ آڈیوز کے ساتھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں۔ میں اس کو ذاتی طور پر دیکھتا ہوں اسی کے تناظر میں کہ پہلے ایک آڈیوز آئی، پی ایم لیکس آئیں، اس کے بعد دھمکی آئی کہ فلاں فلاں آ سکتی ہیں، اور اس کے بعد پھر عمران خان کی جوابی ویڈیو آئی، پھر دھمکی آئی، اور اب پھر آج عمران خان کی ایک اور ویڈیو آئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو متحرک سیاسی قوتیں ہیں، یہ انہی کے درمیان کی جنگ ہے۔ میں ذاتی طور پر اس اوکے سمجھتا ہوں کہ اعجاز، انہی کے درمیان کی جنگ ہے۔ ابھی مجھے آپ سے ایک اور سبجیکٹ بھی بات کرنی ہے۔ آج فارن آفس کی بریفنگ تھی، آپ بھی وہاں گئے تھے۔ جو انٹرنیشنل سین پہ ہم بلاول بھٹو باہر گئے ہوئے ہیں، جو تقریریں ہوئی ہیں، چین امریکہ کا پاکستان ریلیشن شپ کے حوالے سے ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے، تو کیا کوئی توازن بگڑ گیا ہے؟ کیا ہے معاملہ؟ نہیں، دیکھیں، پاکستان کے لیے تو چین کی بڑی اہمیت ہے، لیکن پاکستان کے لیے امریکہ کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور پاکستان کو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر چلنی ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری سے یہ سوال ہوا تھا، کیونکہ پاکستان چونکہ قریب آ رہا ہے، تو یہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ یہ پسند نہیں کریں گے جو چین مخالف قوتیں ہیں۔ ماضی میں ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ جب چین کا اثر و رسوخ بڑا، سی پیک آیا، تو پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ آئی ایم ایف بھی سی پیک کی دستاویزات تک رسائی چاہتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ کچھ دستاویزات تک رسائی دے دی گئی ہے آئی ایم ایف کو، یا امریکہ ناراض ہے، سعودی عرب ناراض ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ اب بھی چین پاکستان کی بہت مدد کرتا ہے، لیکن اب پاکستان کو اس وقت امریکہ کی بھی ضرورت ہے۔ امریکہ کے پاس چونکہ اس کا انفلوئنس ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف پر، اور جو پاکستان کے قرضوں کی ریشیڈیولنگ کی بات ہے، اس میں ہمیں امریکی مدد چاہیے ہی چاہیے۔ پھر یہ جو رجیم چینج سازش میں جو امریکہ کے رشتے سے نام دیا گیا، اس نے حالات کو بہت بگاڑ دیا۔ تو اس تناظر میں یہ سوال ان سے ہوا تھا فارن پالیسی کے انٹرویو میں، اس پر انہوں نے بہت کیٹیگوریکل ٹرمز میں پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم چین اور امریکہ دونوں کے ساتھ تعلقات کی ایک طرح کی اہمیت ہے، دونوں میں سے ہم کسی کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ دونوں کی لڑائی میں ہم کام آ جائیں۔ تو پاکستان کے لیے اس وقت بڑا بیلنس رکھ کے چلنا بڑا ضروری ہے، اور پاکستان یہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ بیلنس کر کے ہی امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات کو بگاڑے، کیونکہ پاکستان چین کے ساتھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کی اپنی شکریہ اعجاز، شکریہ آپ نے جوائن کیا، تھینک یو اعجاز، آپ نے وقت دیا۔ عابد صاحب، پاڻ تو वरी अचूं था ऑडियो लीक्स ते ॻाल्हासीं, पर हू जेको मुस्लिम लीग लाइ जेको माहौल ठहे पियो, मतिलबु मरियम वारो केस निकिती वियो, हाणे वकील वेंदा, उहो थींदो, पर उन जे विच में इमरान ख़ान बि कोशिशि करे पियो त पंहिंजो सॉफ्ट इमेज ठाहे। अॼु हू ख़ातून जज जे कोर्ट में वियो आहे, हुते चई त हुनखे ॿुधाइजो त मां माफ़ी वठणु आयुसि, मतिलबु इहा बि कोशिशि कनि पिया था। देखिए जी, मरियम के केस में नेब को बार बार कहा गया कि वो जो है डॉक्यूमेंट जो है पेश करे, और नेब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो ये था कि जी हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था तो हमने ये केस बनाए, तो हमारे पास जो मवाद है वही है जो कि GIT और सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था, हम वो जो है उन्होंने अपने तौर पर। लेकिन ये जो कानून तरमीम करके गए हुए, ये तो इस तरीके से हुकूमत बदलेगी तो केस बदलते रहेंगे। ये पहले जो है जो परवेज मुशर्रफ के दौर से जो कानून बना था, उसमें अगर मुझ पर इल्जाम लग जाए तो मुझे प्रूफ करना था कि मैं जो है बेगुनाह हूं। सही है। लेकिन आपने देखा कि इमरान खान ने भी मतवक्को और जो पहले से उनके खिलाफ मुकदमात थे, उसमें अपने आप को रिलीफ देने के लिए अपने जो काबीना के करीबी लोगों को एक ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया। उसमें बहुत सारी रियायत जो है वो इसी तरह की थी, और इन्होंने भी जो है उसको भी अडॉप्ट किया, और नई तरमीम जो है इस हुकूमत ने भी शामिल की। उसके नतीजे में अब सूरत हाल ये है कि जिस पर इल्ज़ाम हो वो नेब को साबित करना है, वो सब। अब मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, क्या इमरान खान अब इस किस्म के मामलात पे शोर भी ज़्यादा नहीं मचाते? उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन वो आए नहीं, अभी तैयारी में लगे हुए हैं, और आज कोर्ट में भी गए अब हाजिरी लेने। क्या वो अपना इमेज बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए जी, वो मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम कहते हैं कि अमेरिका और चीन को एक साथ लेकर चलेंगे, तो वो दोनों महाजों पर एक साथ काम कर रहे हैं। वो दबाव भी डाल रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, और उधर जो है पसे पर्दा सदर साहब मोहतरम के जरिए से जो है वो नेगोशिएशंस का भी माहौल पैदा कर रहे हैं कि साथ बैठा कर जो है।
جہاں تک ان کے جو اعلانات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس اب آخری جو چارہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جیسے کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی ہم اسلام آباد کا چاروں طرف سے گھیراؤ کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ماحول تو مخالفین کے لیے سازگار ہو رہا ہے، تو آپ اس انتہا پر جا کر پھر واپس نہیں آ ہم سکتے۔ پروگرام کی شروعات میں حکومت میں بڑی تنقید کر چکے ہیں کہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، حکومت کارکردگی نہیں دکھا رہی ہے اور مستقل تنقید کر رہے ہیں، لیکن ایک آسپیکٹ یہاں لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب لوگ ڈوبے ہوئے تو عمران خان پالیٹکس میں پھنسا ہوا تھا نا۔ ہاں وہ تو اب بھی ہے، آپ نے دیکھا اس نے تو کل بھی جو مظفر آباد میں جو ہے وہ تقریر کی، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کو لوگوں کے ڈوبنے سے زیادہ جو ہے اپنی پولیٹکس، اپنا جو مستقبل ہے وہ زیادہ عزیز ہے، اور اس کے لیے وہ دونوں محاذوں پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر عمران خان، یہ جو کیس تھا زیبا خاتون جو جج صاحبہ ہیں ان کے متعلق، پہلے تو انہوں نے انسسٹ کیا تھا، ایک تحریری جواب میں انسسٹ کیا، دوسرے میں کیا، پھر کورٹ نے کہا کہ یوں ترمیم کر دو، بالآخر ترمیم کر دے، پھر آج سافٹنیس کی جو ہے ایک انتہا دکھا دی جی، کچھ کہ وہ چلے تبصرہ گئے۔ نگاروں نے یہ کہا ہے کہ جو ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، ان میں جو لوگ سافٹ کارنر رکھتے ہیں عمران خان کے لیے، انہوں نے ان کو میسج کیا ہے کہ اگر آپ انتہا پر جائیں گے تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گا، ہم آپ کو جو ہے آپ کا ساتھ اس طرح کا پروٹیکٹ نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ جو ہے قانون اور آئین کی طرف آئیں، پارلیمنٹ کی طرف آئیں۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بہت معمولی شرط رکھی کہ اگر آپ جو ہے سائفر کا وہ تحقیقات اور یہ کروا جو دیں۔ آج حکومت کا ایک بیان آیا تھا کہ یہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اس وقت انتخابات کا مطالبہ کرنا سنگ دلی ہوگا، کیا انتخابات بھی وہ مطلب ملتوی ہونے جائیں گے کیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جب اس کا جو وقت ہے اس حکومت کا، اس وقت تک تو بالکل الیکشن ہو سکیں گے۔ اس وقت موجودہ صورتحال میں واقعتاً جو ہے سندھ میں، بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب میں واقعتاً جو ہے بہت سارے اضلاع جو ہیں بہت صورتحال میں ہے۔ مجموعی طور پر جس طرح کی صورتحال ہے، ادارے جو ہیں وہ اس میں ریلیف اور اس میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ مشکل کام ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انتخابات ہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم جمہوریت کی طرف جا سکیں، اس کو ڈیلے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ انتخابات کے لیے ایک کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ عمران خان کا جو پریشر والا ٹیکس تھا وہ شاید وقت سے پہلے ہو گیا اور اس میں اتنی بڑی کامیابی نہیں ہوئی ہے، لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم اے پلس یونٹی گورنمنٹ تھی اس کا بہت نقصان ہوا ہے، یہ ڈالر کے کرائسس، مہنگائی کے کرائسس میں یہ کچھ ریکوری کے فیز میں جائیں گے۔ عمران خان کا جو دباؤ تھا وہ اسی لیے تھا ہاں کہ وہ سارا جو ملبہ اس پر جو ہے، یہ ساری صورتحال کا گزشتہ 1.5-2 سال کی جو اس پر گرنا تھا، وہ جو ہے پی ڈی ایم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، تو یہ مناسب موقع ہے کہ وہ فوری انتخابات ہو جائیں۔ لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار بھی آ گئے ہیں، ڈالر بھی ریکوری پروسیس میں ہے، تو کچھ جو ریکوری ہو جائے گی اگلے انتخابات اسی لیے عمران خان کو یہ پریشانی ہے کہ اگر تھوڑا سا وقت گزر گیا اور مجموعی طور پر بھی بجلی کی جو اب صورتحال ظاہر ہے، سردی آ رہی ہے، تھوڑا سا اس میں بھی کم ہوگا، کچھ پھر یہ معیشت بحال ہوئی، معیشت بحال ہوگی، کچھ یہ جو ہے سیلاب کی وجہ سے فنڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اس سے بھی تھوڑا ریلیف مل سکتا ہے، تو صورتحال کچھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایک سال میں کچھ نہ کچھ ریکوری جو ہے وہ ہو سکتی ہے جو پی ڈی ایم نے اور حکومت نے نقصان اٹھایا ہے۔ اسی لیے اس کا پہلا جو ٹارگیٹ تھا وہ یہی تھا کہ اب آپ نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے حلقوں سے یہ بات آئی ہے کہ اب عمران کا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم چلیے آئندہ مارچ تک تو کروا دیں، تو مطلب وہ اس حکومت کو چاہتا ہے کہ کم سے کم ٹائم ملے ریکوری کا۔ ویسے 1 سال پورا ہے ابھی پڑا۔ ہاں، ویسے ان کے پاس جو ہے وہ ٹائم ہے، اگر اس وقت اس کے پاس گنجائش ہے۔ عمران خان کی پالیٹکس جو ہے وہ ان کے اوپر پریشر کے لیے کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت بھی محدود اپنے ظاہر ہے ان کے وسائل اور ان کے معاملات تھے، لیکن بہت سارا کچھ کر سکتی تھی جو ڈیلیور نہیں کر پائی نا۔ مس مینجمنٹ ہے، بہت بڑے پیمانے پر مس مینجمنٹ ہے۔ ادارے اس طرح کا جو ان کو کام کرنا چاہیے، جن کے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا نہیں کر پا رہے، اور حکومت کا یعنی سسٹم جو ہے، اور ادارے جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے پہلے اپنے گروہی مفادات ہیں ان کو فکس کر رہے ہیں نا، فلاں کیس چھڑوا دو، دیکھیے یہ فلاں قانون ترمیم میں کر اس لے۔ بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بلدیاتی نظام اسی سطح پر ہوتا، یو سی کی سطح پر،
تو یہ سارا آپ کے پاس جو ریلیف کا یہ سامان آ رہا ہے، لوگوں کی مدد کا یہ سارا جو ہے آپ اس کو بہتر طور پر مینیج کر سکتے ہیں. ڈسٹریبیوٹ ہو اس میں سکتا تھا، ساری لوگوں تک پارٹیوں کے لوگ ہوتے، ہاں لوگوں تک پہنچ اور سکتا یہ تھا. تقسیم نہیں ہوتی. اس وقت جو ہے آپ کے پاس اس طرح کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. اور یہ تو ابھی تو یہ جو بارش کی والے کے بعد کی سیلاب کی صورتحال ہے، جو آفٹر سیلاب سچویشن ہے، پوسٹ فلڈ سچویشن ہے، اس میں تو لوکل باڈیز جہاں رکے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں نا. وہ بھی جی الیکشن ہاں، کراچی میں اس کا امکان ہے کہ شاید وقت پر ہو جائے، ہاں، لیکن باقی علاقوں میں تو حیدرآباد سندھ میں تو ڈویژن کے جو اضلاع جو ہے وہ تو ان نہیں کو تو ہوگے، مکمل طور نہیں ہو پر سکیں 9 گے. اضلاع جو اور ان میں یہ نہیں اس ہو سے رہا. لوگوں کے لیے مطلب ان حالات میں تو ظاہر ہے ہو بھی نہیں سکتے، ہو نہیں سکتے. مشکلات ہیں، اس میں شبہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو خود یہاں لوکلی اگر ہم بات کریں تو مطلب سندھ حکومت فلڈ سے پہلے ایک اور پاپولرٹی پہ تھی، اس وقت کافی مشکلات میں ہے نا. ہاں بالکل بالکل، وہ بھی چاہیں گے کہ تھوڑا سا وقت گزرے، ان کے بارے میں جو ایک منفی تاثر ہے وہ زائل ہو. مہربانی سائیں عبدالحفیظ عابد صاحب. ناظرین نے جیسا گفتگو کہی जेकी 3 अहम इशू आहे: ऑडियो लीक्स, मरियम नवाज़ जी सज़ा ख़तमु थी, ऐं गॾोगॾु जेको ॿोॾि वारी सूरत हाल आहे उन जो जाइज़ो वठण जी कोशिशि कई. गुफ़्तगू आहे त मोकिलायूं था. अला भाई.